नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको भी कटहल की सब्जी या फिर कटहल के कोफ्ते खाना पसंद है पर कटहल को छीलना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कटहल छीलने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो कटहल छीलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसको छीलने में काफ़ी मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो चलिए आज हम आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि कटहल को हम कैसे छीलें। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है और एक बर्तन में पानी ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये हंसुआ है, हमारे इधर इसी से सब्जी काटा जाता है। अगर आपके पास चाकू है तो छोटे वाले चाकू से कटहल नहीं छिल पाएगा, बड़े वाले चाकू और तेज होना चाहिए, उसी से कटहल छिल पाएगा। तो सबसे पहले आप हाथों में और चाकू में या फिर जिस भी चीज़ से आप कटहल को काटना चाहते हैं तो उसमें आप अच्छे से तेल लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं हंसुआ में भी बहुत ही अच्छे से तेल लगा देती हूँ। तो तेल लगाने से होगा कि कटहल में एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है वाइट कलर का, जो कि हाथों में लग जाता है और वो हाथों में चिपक जाता है। तो जब आप तेल लगा लोगे तो आपके हाथों में नहीं चिपकेंगे वो। और इसको थोड़ा सा जोर लगाते हुए और आपको काटना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे ही आराम से काटिएगा। थोड़ा सा जोर लगा के तो कट जाता है। तो हाथों में और हंसुआ में तेल लगा हुआ है जिसकी वजह से ये फिसल भी रहा है। तो ध्यान से आप इसको काटिएगा, नहीं तो हाथ में लग सकते हैं। तो अब देखिए कटहल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसके बाद ही कटहल को हमें छीलना है। अगर आप बिना छोटे टुकड़ों में काटे हुए अगर कटहल को छीलते हैं तो वो अच्छे से नहीं छिल पाएगा। और अब कटहल के जो छिलके होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और काफ़ी सख्त भी होता है। तो यहाँ पर देखिए इतना मोटा करके हम इसे हटा रहे हैं। तो इसमें जो भी ग्रीन वाला हिस्सा है उसे आपको हटा देना है। तो देखिए जितना मैं यहाँ पर काट के हटा रही हूँ, तो इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटने पर ये आसानी से कट जाते हैं। इतना आसान तो नहीं है काटना, पर एक दो बार अगर आप कटहल को छील लेते हैं तो फिर आपको ये आसान लगने लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने हटा लिया है छिलके को। और इसके आगे में भी थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं वाइट वाला, तो इसे भी हमें काट कर हटाना होगा। तो जितने छोटे टुकड़ों में आपको सब्जी बनाना है उतने छोटे टुकड़े कर लीजिए और इस बीच के पार्ट को भी हटा देना है। जब आप सब्जी बनाएंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी मैं इस तरह से काट कर हटा देती हूँ। तो इसी तरह से आप कटहल को छील सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो अब आप जब भी कटहल को काटें तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसके बाद आप छीलें तो बहुत ही आसानी से छिलके हट जाते हैं। पहले जब मुझे काटना नहीं आता था तो मैं पूरे कटहल को छीलना शुरू कर देती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता था और तेल वगैरह भी नहीं लगाती थी हाथों में। तो हाथों में इसका गोंद जो होता था वो चिपक जाता था, तो हाथ भी काले हो जाते थे। और कई बार आप साबुन से हाथों को धोते रहोगे फिर भी वो नहीं छूटता था जल्दी से। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सारे कटहल काटने के बाद मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और जैसे ही आप कटहल को छीलकर उसके टुकड़े करते हैं तो तुरंत ही पानी में डाल देना है। ये पानी जो हमने लिया है ये नॉर्मल पानी है, कुछ भी नहीं डाला है इसमें, सिर्फ पानी है। जैसे हम लोग आलू को छीलते हैं और बाहर रख देते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, उसी तरह से कटहल को छीलने के बाद अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए छीलने और काटने के तुरंत बाद ही पानी में डाल दें और इसके बाद जब चाहे आप सब्जी बना सकते हैं। और हाथ में जो हमने तेल लगाया था तो वो तेल कटहल को काटते काटते सूख जाता है, तो बीच में आप फिर से तेल लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी टुकड़े आप लेंगे छीलेंगे तो उसमें से वो दूध निकलेगा और हाथों में लग जाता है। तो इसीलिए बीच बीच में आप काटने वाले में और हाथों में दोनों में अच्छे से तेल लगाते रहे। तो यहाँ पर सभी कटहल को काट ली हूँ और मैं अब हाथों को भी दिखाती हूँ। तो हाथ को भी मेरे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं अच्छे से धो ली हूँ और बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं लगे हैं और हाथ में काले नहीं पड़े हैं। तो यदि आपको भी कटहल छीलना नहीं आता है तो एक बार इस तरीके से छील कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कटहल जो हमने काटा था उसके बनाए हैं कोफ्ते। अगर आप कोफ्ते की रेसिपी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।